जब ब्रज की नारियों ने श्री कृष्ण को सुना तो उन्होंने न समाज की परवाह की न परंपरा की। कौन थी ये महाभाग ब्रज पत्नियां जिनकी भक्ति को श्री कृष्ण ने स्वयं सम्मानित किया। ब्रज की गोपंगनाओं के संबंध में हम जैसे पामर पुरुषों का कुछ कहना ही अपराध है। सुखदेव जी ने भी बड़ी ही सावधानी से श्रीमद् भागवत में कुछ कहा है, क्योंकि बिना तीनों गुण से परे हुए कोई मनुष्य यथार्थ में गोपी तत्व को समझ ही नहीं सकता। जो बिना समझे केवल उस भाव की नकल करते हैं, उनसे तो पग पग पर अपराध बनने की संभावना है। सिंघनी का दूध सुवर्ण के ही पात्र में रह सकता है, दूसरी जगह वो टिक नहीं सकता। वह इतना गूढ़ रहस्य है कि आदर्श का भी आदर्श माना जाता है। जब तक हृदय में तनिक भी काम वासना हो, तब तक मनुष्य गोपी तत्व के विषय में कुछ कहने का अधिकारी नहीं। तब तक तो वह यम नियम संयम ध्यान धारणा जप तप योग आदि के द्वारा काम वासना का क्षय करे, तब उसे गोपी प्रेम की ओर बढ़ने का अधिकार होगा। इसके बिना किए बढ़ेगा तो गिर जाएगा। इसीलिए नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा है, वे हरि की परमानंदिनी है, परम आह्लादिनी है, शक्तियाँ ही है। भगवान से भिन्न उनका कोई स्वरूप ही नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर कह उठे, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो कृत्य कृत्य हो जाता। क्यों? इसलिए कि इन महाभाग्यवती गोपियों के पावन पाद पद्मों की पराग राशि उड़ उड़ कर मेरे ऊपर पड़ती। आहा, जिनके चरण रेणु को ब्रह्मा आदि देवता तरसते हों, उनके संबंध में कुछ लिखना बड़ी ही दृष्टता है। गोपी गोपी कितना मोहक नाम है। भगवान के अनंत नामों को ले लीजिए, जितना मधुमय स्निग्ध चित्त को हठात आकर्षित करने वाला उनका गोपी जन वल्लभ नाम है, उतना कोई भी नहीं। इसीलिए वैष्णवों का इष्ट मंत्र यही है, गोपी जनों के वल्लभ। आहा, वल्लभ का महत्व नहीं, महत्व तो गोपी जनों का है। गोपी जन न होते तो इन वल्लभ में इतना माधुर्य आता ही कहाँ से। भगवान से एक बार पूछा गया, तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कई नाम बताए। तब पूछा गया, असली गुरु कौन है? श्याम सुंदर रो पड़े। उनका हृदय भर आया, कंठ रुद्ध हो गया। गो इतना ही कह पाए, आगे कुछ न कह सके। गोपी, आहा गोपी, वे हमारे श्याम सुंदर की परमाराधनीय है, परम आदरणीय गुरु रूप है। हे जगत गुरु की भी गुरु रूपा देवी गण, तुम्हारे पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम कभी हारे हो? वे बोले, कभी नहीं। जरासंध से डर कर क्यों भागे? काल यवन के सामने भी तो भागे थे। इन सब का समाधान उन्होंने किया। भागना और बात है, हारना और बात है। सिंह जब शिकार को मारता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे भी हट जाता है। जोर से दौड़ने के लिए पीछे हटना ही पड़ता है। यह तो विद्या है, रण कौशल है।
हारने के मानी है, दूसरे के अधीन हो जाना, उसके हाथ की कठपुतली बन जाना। भगवान से पूछा गया, किसी से नहीं हारे? वे सोच में पड़ गए और बोले, हाँ हारे, क्यों नहीं? गोपियों से तो हम सदा हारे ही हुए हैं। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम्हें वेद शास्त्र निर्लप कहते हैं, तुम क्या लक्ष्मी के बिना रह सकते हो? वे बोले, अवश्य, इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है। क्या ब्रह्मा के बिना रह सकते हो? उन्होंने कहा, मेरे प्रत्येक श्वास में अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और प्रश्वास में बहुत से ब्रह्मा पेट में चले जाते हैं, तो क्या जगत के बिना भी रह सकते हो? भगवान ने कहा, जगत तो मेरी भ्रिकुटी के संकेत में पैदा होता है और पलक मारते ही समाप्त। फिर पूछा, क्या वृंदावन के बिना, क्या ब्रजंगनाओं के बिना रह सकते हो? श्याम सुंदर रो पड़े, नहीं, यह मैं सुन भी नहीं सकता। रहने की बात तो अलग रही, गोपी तत्व को अभी तक किसी ने ठीक ठीक समझा ही नहीं। आगे भी कोई यथार्थ में समझेगा, ऐसी आशा नहीं। रसमर्मज्ञ आचार्यगण गोपियों के 4 भेद बताते हैं, नित्य गोपी, ऋचा रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, पुण्य प्राप्ता गोपी। एक तो सदा जो गोलोक में भगवान के साथ रहती है, वे गोपिकाएं वृंदावन में अवतरित हुई। दूसरी, वेद की ऋचाओं ने बड़ी तपस्या की थी, वे गोपी रूप में प्रकट हुई। तीसरे, ऋषियों ने दंडकारण्य में प्रभु से कांता भाव के रसास्वादन का वरदान मांगा था, वे गोपी रूप में प्रकट हुई। चौथे, जिन्होंने सुकृत कर्मों से ऋषियों के वरदान से कृष्ण वल्लभा होने का वरदान पाया था, ये सभी कृष्ण प्रिया और भगवद अनुगामिनी हुई। श्री गोपी जनों के संबंध में एक बात और है, जिसे सुनने समझने के भी अधिकारी सब नहीं। आज तक इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित है। इनसे बढ़कर श्रोता तो कदाचित ही कोई हो, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है, सबसे अधिक दुस्सह भूख और प्यास है, सो वह भी मुझे तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि आपके मुख से जो हरि कथा रूपी अमृत टपक रहा है, उसे पीने से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सुखदेव जी ने यह सोच करके कि बड़ा अच्छा श्रोता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा सुनानी चाहिए, कथा आरंभ की। यहाँ से शुरू किया। भगवान की वंशी सुनकर कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वह वैसे ही भागी। कोई दूध दूह रही थी, वहीं से चल दी। कोई अंजन लगा रही थी, एक ही आंख में लगा पाई थी, वैसे ही भागी। कोई केस बांध रही थी, उसी दशा में चल दी। किसी ने कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया। इस तरह सुखदेव जी बड़ी उमंग में वर्णन कर रहे थे। बीच में ही परीक्षित बोल उठे, हे महामुनि, वे गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रियजन सुहृद मानती थी। उनका कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती नहीं, और उनका चित्त आसक्त था माया के गुणों में। सुखदेव जी ने अपना माथा ठोका, अरे बाप रे बाप, यह अभी गोपियों को समझा ही नहीं। कहता है उन्हें मुक्ति कैसे मिली? ज्ञान तो हुआ ही नहीं। गोपियों की और मुक्ति, उनको और ज्ञान की कमी। प्रश्न सुनकर शुकाचार्य जी बड़े जोर से बिगड़े और बोले, पर मेरी पहचान मेरा खून। बाबा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि अरे दुष्ट बुद्धि शिशुपाल,
उन अखिलेश्वर प्रभु से द्वेष करके ही मुक्त हो गया। सो भले मानुष, ये तो उन परमेश्वर की प्रिया थी, उन्हें प्यार करती थी, उनसे कैसे भी संबंध हो तो सही। जब उनसे द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वालों को और फिर उन गोपियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को ही समझ रखा है, उन्हें क्या मिलेगा तुझे कैसे बताऊं। तू तो अभी मुक्ति के ही चक्कर में है। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन किया, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरना से हुए बिना नहीं समझा जा सकता। श्री राधा जी के परम भक्त संत श्री हठी जी ने गोपियों की अपार महिमा को समझकर ही गोपी पद पंकज पराग होने की अभिलाषा निम्न मनोहारी पद में व्यक्त की है। को उमाराज रमाराज जमाराज को रामचंद्र सुख कंद नाम नादे मई को ध्यावे गणपति फणपति सूरपति को देव ध्याए फल लेत पल आधे में हटि को आधार निराधार की आधार तू ही जप तप जोग यज्ञ कछुवै न साधे मैं कटे कोटि बांधे मुनि धरत समाधे ऐसे राधे पद रावरे सदा ही अवराधे में गिरी की जय गोधन मयूर नव कुंजन को पशु की जय महाराज नंद के बगर को नर कौन तौन जौन राधे राधे नाम रटे तट की जय बरकूल कालिंदी कागार को इतने पै जोई कछु कीजिए कुंवर कान राखिए न आन फेर हटि के झगर को गोपी पद पंकज पराग की जय महाराज तृण की जय रावरे गोकुल नगर को। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगण सगर भागीरथ बाल्मीक मिथिलेश गए जे गोविंद पद रुकमांगद हरिचंद भरत दधीची उदार सूरथ संधवा शिबीर सुमति अति बलि की दारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीर्ति रची हऊ अंग्री अंबुज पांशु को जन्म जन्म हऊ जाची हऊ। प्राचीन बरही जी सत्यव्रत जी रहुगण जी सगर जी भगीरथ जी महर्षि वाल्मीकि जी स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले रुकमांगद जी हरिश्चंद्र जी भरत जी परम उदार दधीची जी सूरथ जी सुंधवा जी शिव जी अति शुद्ध बुद्धि वाले बलि जी बलि जी की पत्नी विद्यावनली जी नील ध्वज जी मोर ध्वज जी ताम्र ध्वज जी और अलर्क जी इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो। मैं उस रंग में रंग जाऊं, इनके चरण कमलों की धूली में प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। अब इसके आगे हम देखेंगे जिन जिन नामों को हमने लिया है, जैसे श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का जो पावन चरित्र है वो हम संक्षेप में सुनेंगे। सो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे श्री प्राचीन बरही जी की कथा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा अर्पणमस्तु।